हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस। कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखने वाले कि पार्टियां तो जरूरी हैं। अरे वो वाली पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर रहे थे। चैप्टर का नाम वही है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब तक तो हमने ये समझ लिया था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी ये जो वर्ड है आया कहां से, मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है और क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जरूरी है होना। क्योंकि हमारा वही क्वेश्चन था कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी जरूरी क्यों है, तो वो हमने देखा। अब उसके बाद हम इस मुद्दे पर पहुंचे कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी जरूरी तो है, पर कितनी। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अभी सोचने बैठे ना कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में है, तो सोचते सोचते लगे अरे इतनी सारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या सब जगह ऐसा ही है? यह सब जगह ऐसा नहीं है। और जैसे हम चीन की बात करें तो वहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वैसा यहां क्यों नहीं, या फिर यहां जैसा वहां क्यों नहीं, है ना। तो मसला यही आता है कि क्वेश्चन हमारे दिमाग में ढंढना रहा है कि आखिर कितनी पार्टियां चाहिए हमें, एक या फिर दो या फिर अनेक। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार चेकआउट किया है, तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, बाद में कहीं खो ना जाए। क्यों? क्योंकि आपको यहां मिलता है क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स, प्लस इसमें पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हैं, है ना, इफेक्टिव। और एनसीईआरटी जो भी करिकुलम, जो भी बोर्ड फॉलो करता है, आरबीएसई है, सीबीएसई, आईएससी जो भी है ना, उन सब के लिए इफेक्टिव है। सो बेटर परफॉर्मेंस के लिए टू सब्सक्राइब विंसम डिजिटल लर्निंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई चार्ज नहीं, कोई पेड क्लासेस नहीं, कोई प्रमोशन वाली वीडियोस वो नहीं कि भाई हाँ पैसा दोगे तो मिलेगा, नहीं, सब कुछ फ्री है। नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल है, यूज करो। सो क्वेश्चन मेरा इसने पूछ लिया, क्या करूं, मेरी गलती नहीं है, कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, भाई कितनी पार्टियां जो है, कितनी पार्टी एक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसमें घर वाले मना ना करें कि हाँ इतनी पार्टियां कर ले। अरे वो वाली पार्टी नहीं बोल रहा, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। सो इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप, अच्छा डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता ही है ना, आप इस वर्ड से अनजान नहीं हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमने देखा है ना, तो पढ़ाया किसी और ने, पर एक्चुअल मीन तो आपको पता है ना। सो चैप्टर नंबर 4 से अपन है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भैया आजादी, कुल मिला के शॉर्ट एंड स्वीट उसका मीनिंग यही है। सो एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी किसी भी प्रकार के व्यक्तियों का एक ग्रुप जिसके पास अंधाधुंध पैसा है और थोड़ी बहुत राजनीति अगर उसको आती है, तो वो अपनी पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड कर सकता है। पर आगे भी और कुछ है। In this formal sense, there are a large number of political parties in each country. More than 750 parties are registered with the Election Commission of India. Election Commission of India कितनी रजिस्टर्ड है भैया? 750 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो अगर प्रेजेंट में बात करें तो शायद बहुत ज्यादा निकल जाए, है ना। अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम ये चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो अब तक अगर मानो तो भैया थोड़ा 150 ऊपर नीचे मान के चलना। तो ऑलमोस्ट 750 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं किसमें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। भाई साहब बहुत ज्यादा है, कम नहीं है क्या? तो क्या सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ेगी क्या? नहीं, सिर्फ वही जो इफेक्टिव है। अब वो कैसे? सर एसएसटी तो बहुत सारे टीचर है वो पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे पढ़ते हैं किनसे हैं? जो टीचर इफेक्टिव हो, है ना। स्कूल में डेमो देने बहुत से टीचर आते हैं, पर हायर किनको कहते हैं? जो इफेक्टिव हो। अच्छा, इंटरव्यू देने बहुत सारे लोग जाते हैं, पर हायर कौन के जाते हैं? जो इफेक्टिव हो। गवर्नमेंट एग्जाम सभी देते हैं, पर सिलेक्शन किसका होता है? जो इफेक्टिव हो, जिनकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो, है ना। अब यूं तो है नहीं कि भाई
जिनकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अच्छे नहीं है, नहीं, परंतु उनका तरीका वहां पर इफेक्टिव नहीं है सभी अच्छे। समझ रहे हो मेरी बात को? सो but not all these parties are serious contenders in the elections. So usually only a handful of parties effectively in the race to win elections and form the government. So the question is, how many major effective parties are good for democracy? एक सबसे अच्छी चीज बताऊं पढ़ने की, कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नॉलेज को गेन कर रहे हैं। परंतु उस नॉलेज गेनिंग वाले टाइम में हमारे दिमाग में क्वेश्चन जो है ना वो बढ़ते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? क्वेश्चन भी बढ़ते जाते हैं। अब हमने देखा भैया हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितनी पार्टियां हो सकती हैं, नंबर क्या है 750। और फिर से आया कि क्या 750 है? नहीं, पूरी नहीं लड़ती, पर जो इफेक्टिव है। और फिर से क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज गुड फॉर डेमोक्रेसी, कि कितनी जो है मेजर पार्टीज हैं जो इफेक्टिव है। ठनकाना दिमाग, ठनकाना। तो जितना पढ़ोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन दिमाग में डेवलप होंगे, और वही क्वेश्चन जो है जो आपको आपकी जीत की तरफ ले जाएंगे। तो अभी फाइनल क्वेश्चन क्या है भैया? फाइनल क्वेश्चन है कि कितनी मेजर पार्टीज जो हैं वो इफेक्टिव हैं एक डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी मतलब कि अर्थात आजाद, है ना? So in some countries only one party is allowed to control and run the government. अच्छा, क्या अगर मैं बोलूं भाई इंडिया में अगर वो सिंगल पार्टी हो तो भेदभाव हो जाएगा यार। क्यों? क्योंकि सारे लोग उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे नहीं और सारे लोग उसके खिलाफ होंगे नहीं, और जो पार्टी वो करेगी वो सबके लिए सही नहीं होगा, है कि नहीं? है ना? तो इसका फैसला कौन करेगा कि उसने कौन से काम छोड़े हैं, कौन से काम किए हैं, या फिर जो काम उन्होंने किए वो अच्छे ही हैं, या फिर जो काम उन्होंने किए वो सारे गलत ही हैं, है ना? कोई अपोजिशन तो चाहिए होगा। तो दो पार्टी। अच्छा, अगर बाय चांस सोच लो कि दोनों पार्टी एकदम मस्त जो है वो फ्रेंडशिप हो गई है, फिर दोनों अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, फिर क्या करोगे? नहीं होगा ना। तो 3 पार्टियां हो तो, 4 पार्टियां हो तो, कितनी पार्टी है आपस में फ्रेंडशिप कर सकती है? 3 या 4 से ज्यादा, है ना? दोस्त लोग का ग्रुप है वो 4 से ज्यादा नहीं चलता। मतलब अगर 5 है तो फिर जो 5वें जो फ्रेंड है उनके मजे ली जाते हैं। मतलब ऐसा ही कुछ हल्का सा रिलेटेड है किसमें? पॉलिटिकल रीजन में। कैसे? सो दिस आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। और वन पार्टी सिस्टम कहां पर है? कम्युनिस्ट पार्टी की बात करी मैंने, चाइना के अंदर। याद रखना है, दिमाग में बिठा के रखना है। So in class 9th we noticed that in China only the Communist Party is allowed to rule. सुना है ना? कितना वहां डिसिप्लिन है, कितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, और बहुत कड़क जो कानून है ना वो। क्यों? क्योंकि सिंगल पार्टी है, और वो भी आई होप आपको पता कौन रन कर रहा है। सो although legally speaking people are free from political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. कहां भी? चाइना की बात कर रहे हैं कि जो इलेक्टोरल फॉर्मेशन है वो अलाउड ही नहीं करता दूसरी पार्टी को क्या करने को, गवर्नमेंट रन करने को। खुद की पार्टी है, खुद ही रन करेंगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके होंगे भैया? खुद के ही होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल है। We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option, है ना? क्योंकि अगर सिंगल पार्टी तो भैया आजादी कहां से मिलेगी? अगर रूल्स एंड रेगुलेशन सारे एक तरफ से ही बन गए तो फिर हमारा क्या भाई? हम आम जनता की कौन सुनेगा? हमारी तरफ से लड़ने वाला कोई तो चाहिए। सो अब थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा है कि एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 parties to compete in election and provide a fair chance for the competing parties to come to power. चलो अब यहां तक आया भी कितनी पार्टियां होनी चाहिए? कम से कम 2 पार्टी जो है वो यहां होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो कंपटीशन है वो स्मूथली रन हो। पर इंडिया में ऐसा है क्या? नहीं है। इंडिया में 2 पार्टियां नहीं है भाई साहब। इलेक्शन में जब 750 रजिस्टर्ड है तो in some countries power usually changes between 2 main parties. Several other parties may exist, contest election and win a few seats in the national
legislature, but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such as party system is called two party system. कि दोनों में से एक पार्टी को क्या मिलेगी भैया, सहूलियत मिलेगी गवर्नमेंट रन करने की, पर दोनों पार्टी को सीट मिल जाएगी। तो एक तरह से मतलब कहा जाए तो दोनों में से एक जीते, वरना दोनों ही जीत गए। तो ये थोड़ा टू पार्टी सिस्टम है। कहां पर है? The United States of America and the United Kingdom are example of two party system. तो हमें याद रखना है कि पहला जो सिंगल पार्टी सिस्टम है वो कहां है? वो चाइना है। और कौन सी पार्टी है भैया? वो कम्युनिस्ट पार्टी है। करेक्ट? ओके। जहां टू पार्टी सिस्टम है वो कौन सा है? वो भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है एक तो पहला, और दूसरा यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट? तो ये चीज हमें याद रखनी है। और एन 3 and more मतलब 3 से ज्यादा है और 750 तक है, वो किस में? इंडिया में है भैया। तो उसके बारे में चलो पढ़ ही लेते हैं। The several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others. We call it multi-party system. तो भैया दो और दो से ज्यादा पार्टी वाली कौन सी हो गई? जिनमें ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा रिजल्ट निकले, ज्यादा लोगों की सुनवाई की जाए और जनता जनार्दन वो है ज्यादा सेटिस्फाइड हो सके, ऐसी पार्टी सिस्टम जिसमें दो से ज्यादा हो, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो thus इन इंडिया, जैसे कि भारत में, तो यहां पर एक ऑप्शन और डाल लेना, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी कहां है? इंडिया में। मेरा भारत महान। In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. देखो, when several party in a multi-party, when several party in a multi-party system join hand for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. तो जब भी आपसे पूछा जाए what is an alliance or a front, then we have to tell when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called alliance or a front. Major point, most point. For example, in India there were 3 such major alliances in 2004 parliamentary elections. Let it mark. For example, in India there were 3 such major alliances in 2004. 2004 के alliance है parliamentary elections की, the National Democratic Alliance and the United Progressive Alliance and the Leave Front. So the multi-party system often appears very messy and leads to political stability. At the same time, this system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. पहला कौन सा? The National Democratic Alliance. Second, the United Progressive Alliance, and third, the Left Front. ये 3 अलायंस हैं 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस सिस्टम के, याद रखने हैं। अब देखो ये थोड़ा मैसी हो जाता है कि बस हो गया, परंतु पॉलिटिकल रीजन में जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? क्योंकि भैया अगर तीनों में से एक बोला, अगर वो गलत बोला तो 2 क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिशन हो जाएंगे। तो ओपिनियंस जो है वो सबकी सहमति, सबकी एग्रेस और उनकी सबकी प्रेजेंटेशन में ही होगा, है ना, कि सब सहमत हैं, और यही जो है इफेक्टिव तरीका है एक बढ़िया डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने का। सपोज दैट कि आपकी क्लास में 50
50 स्टूडेंट्स हैं और टीचर ने कोई एक आइडिया ऑफर किया है कि क्या ऐसे करें, तो उनमें से देखो ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे कि हाँ, 45 ने बोला यस एंड 5 ने बोला नो। इट मींस क्या है कि 45 बच्चे जो हैं वो इन चीज से एग्री है और सेटिस्फाइड है और लर्निंग जो है वो अपर लेवल पे जा सकती है। 5% बोल रहे नहीं, तो मतलब क्या है, ये 5 या तो इनको समझ में नहीं आया या फिर ये नहीं चाहते ऐसा हो। मतलब 45 तो पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वो चीजें एग्री कर ली जाएगी। यही अगर मैं बोलूं 45% जो है वो बोले नो और 5% बोले यस, इट मींस कि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं उस चीज से क्या नेगलेक्ट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं वो भी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं। तो जब इफेक्टिव वोट हमें मिले, इट मींस कि वो चीजें नहीं की जानी चाहिए। 5% जो बच्चे वो नालायक है ना, पढ़ने वढ़ने जाने तो उसको बस मस्ती चाहिए, तो ऐसे भी हो सकते हैं, है कि नहीं। अब यूं उल्टा सोचो कि सर 5% जो है वो अगर अच्छे हो तो नो में शामिल हो, अगर यस में शामिल हो तो इफेक्टिव वोट किसके हैं, नो के हैं। तो यहां अगर ऑपोजिशन होगा तो टीचर खुद है, मतलब कि उस चीज को मना कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो इफेक्टिव वोट्स पर चीजें काउंट होती है। जैसे ही बिल्कुल अगर मैं बात करूं कि कोई प्रस्ताव किसी जमीन या फिर किसी पब्लिक प्लेस के लिए निकाला जाए, है ना, और उसमें से कुछ पार्टियां जो सहमत है परंतु कुछ सहमत नहीं है, तो उनसे रीजन पूछा जाए। अगर रीजन इफेक्टिव नहीं है तो चलने दो, अगर रीजन इफेक्टिव है, फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो उसको एक पल के लिए क्या कर दिया जाए, होल्ड कर दिया जाए। पर वो होगा वोटिंग सिनेरियो होते हैं, है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा बहस होती है, झगड़े होते हैं पार्लियामेंट में, वो सब कुछ वो उनका प्रोसेस है ना। अपने को रिजल्ट से मतलब है, हुआ कि नहीं। सो टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी यही चीजों में जो है वो मजा है। सो विच ऑफ दिस इज बेटर, इनमें से कौन सा ठीक है। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। Party system is not something any country can choose. It involves over long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of elections. This cannot be changed very quickly. अब ये जवाब है उन बच्चों का जो अपने दिमाग में सोच रहे कि क्या सर अगर चाइना में बहुत सारी पार्टी बना दी जाए, तो अगर बताओ अगर चाइना में आप बहुत सारी पार्टी बना दोगे ना तो वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम वो अनबैलेंस हो जाएगा, साथ ही साथ जो पब्लिक ओपिनियन है ना वो भी आपके क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। कि इतने सालों से जो वो एक सिंगल पार्टी के अंडर में चल रहे हैं, सब कुछ स्टेबल है, तो वहीं आप उनको पूरी आजादी दोगे तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। अगर चाइना में सिंगल पार्टी कर दो दंगा हो जाएगा, मल्टी पार्टी कर दो तो भी दंगा हो जाएगा, और अगर भारत में सिंगल पार्टी कर दे तो भाई साहब हाहाकार मच जाएगा। तो उनकी हिस्ट्री है, उनका कल्चर है, वो उनको उनके लिए सूटेबल नहीं है भैया, है ना। जो चेंज है वो एकदम से नहीं कर सकते। सिंपल एग्जांपल है इसका, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, देखा ना 1789। कि सर आप हमेशा हिस्ट्री को बीच में क्यों लेके आते हो, अरे हिस्ट्री है ना वो हमें सिखाती है कि पास्ट में क्या हुआ जो हमें अब नहीं करना है। अगर आपको लाइफ अपनी स्टेबल चाहिए तो सबसे अच्छी बेस्ट थिंग क्या है कि लोगों की हुई गलतियों से सीखो, ना कि स्वयं दोबारा रिपीट करके। समझ रहे हो कि हमें जब भी कुछ अच्छा करना है लाइफ में तो लोगों ने उस फील्ड में जो मिस्टेक्स वो कर चुके हैं उनसे सीखो ना, तो आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। समझ रहे हो कि नहीं। सपोज दैट सिंपल सी बात है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मैंने नहीं पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस, पढ़ी है ना, बिल्कुल पढ़ी है, हमने पॉलिटिकल साइंस सब कुछ पढ़ा है, परंतु उस समय जो टीचर आते ना डंडा लेके आते थे इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा डंडा रखते, फिर बोलते कि ये पढ़ा दे, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, किसको समझ में नहीं आया। मेरे दिमाग में होता था कि सर वो नहीं समझा, पर किस हिम्मत से पूछूं, कहां से लाऊं मैं गट्स कि अगर मैंने पूछा पता है डंडा मार देंगे, तो पूछते ही नहीं थे। और टीचर जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो टीचर को पता नहीं चलेगा आपने मिस्टेक कहां करी है, तो वो चीजें वहां नहीं हो पाती थी। इसलिए अब जो बोला ना मैंने, भाई आप बच्चे सोच रहे हो कि अगर ऐसा कर दिया जाए, तो वो क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, मुझे पता है कि बच्चे यही सोचते हैं, मैं भी अगर सोचता ये सोचता,
समझ रहे हो? तो चीजों को हमेशा एक पॉजिटिव वे में लेके चलो, है ना? तो लाइफ थोड़ी इजी, क्रेजी और एडवेंचरस हो जाएगी, है कि नहीं? कमेंट करके बताना मेरे को। सो दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। अच्छा, मैं हिस्ट्री पर था, है ना? तो वही है कि हिस्ट्री हमें सिखाती है भैया, पास्ट में जो हो चुका है वो रिपीट नहीं करना, और साथ ही साथ अगर आपको चेंज करना है स्लोली स्लोली करो, धीरे धीरे, है ना? ऐसा कि पता भी नहीं लगे और जब पूरा हो जाए तो लोग शॉक हो जाए, है ना? स्ट्रगल इन साइलेंस एंड योर सक्सेस विल टेल देम जिंदाबाद, है कि नहीं? So each country develop a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has involved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easier absorbed by 2 or even 3 parties. बिल्कुल सही है। डाइवर्सिटी है, फूड की है, कल्चर की है, कपड़ों की है, लैंड की है, ज्योग्राफिकल है, वेदर है, सब कुछ है। क्या चाहते हो कि सिर्फ 2 पार्टियों को कंट्रोल कर लेगी? हाँ, युद्ध हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, लोग आक्रमण कर देंगे, है ना? तो इसके लिए क्या बेटर है? इसके लिए बेटर है कि भैया मल्टी पार्टी सिस्टम वहां चलता रहे। वही तो बताया मैंने। सो नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार वो सिंगल पार्टी कर रहा हूँ चाइना में, वो तो परेशान होंगे, नहीं, वो बहुत ज्यादा सुटेबल, सेटिस्फाइड और बढ़िया चल रहे हैं। और अमेरिका वाले सोच रहे हैं यार, सोचो ना, सोचो एक बार को दिमाग में कि यार अमेरिका में 2 पार्टी है, फिर भी उनका सिस्टम देखो कितना स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहां की ज्योग्राफी कंडीशन ऐसी नहीं कि वहां डाइवर्स हो। केवल भारत ही दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जहां पर इतनी डाइवर्सिटी, इतने सारे लोग हैं, इतना कल्चर है, और केवल भारत ही ऐसा देश है जिसकी धरती को हम मां कह के बुलाते हैं, और कोई नहीं बुलाता। सबके आइडल सिंबल जरूर हैं, परंतु कोई भी मां नहीं कहता। मां का मतलब समझते हो, है ना? जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया, और हमारी जो छत है, सर पे छांव है ना, जो मां ही है कि नहीं? आई वंडर हाउ पॉलिटिशियंस मैनेज दिस कोएलिशन। आई कांट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द पार्टीज। कौन सोचता है इसके बारे में? पर जब इलेक्शन आते हैं तब देते हैं बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी, पर हमें सिर्फ अपने रीजन की पता है। 2 पार्टी, भैया बीजेपी से ये है, कांग्रेस से ये और निर्दलीय से ये है, बस 3, है ना? So it's not a big deal. No one is perfect. So let us apply what we have learned about party system to various state within India. So here are 3 major type of party system that exist at the state level. Can you find the name of at least 2 state for each of these types? Like 2 party system, multi party system with 2 alliances, and multi party system? बिल्कुल है, बिल्कुल है। राजस्थान में देखो आप, सरकार, है ना, कि बहुमत की सरकार है, और सिंगल पार्टी सरकार है, या फिर मल्टी पार्टी सरकार है, या फिर किसी अलायंस के तहत। बिल्कुल, राजस्थान की बात ले लो, और भारत के बहुत ऐसे राज्य हैं जिसमें ऐसा सिस्टम चल रहा है ना, क्योंकि अब उसमें क्या होगा, सत्ता जो होगी ना, वो सिंगल हैंड में नहीं होगी, फिर सत्ता डिवाइडेड होगी, 1-1-1-1 करके, सब मतलब तीनों इक्वली। तो उस केस में जो जनता है वो इफेक्टिव चीजें जो है वो क्या कर पाएगी, गेन पर कर पाएगी। करेक्ट? सो अब इतना मैं ना आप पे छोड़ता हूं, इतना थोड़ी एक्सरसाइज है ना आप पे छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है, इससे आप बेटर चीज से पॉलिटिकल सिस्टम समझ जाओगे। ये आपकी एक्सरसाइज है कि एटलीस्ट यहां 2, यहां 2 और यहां 2 सर्च करके अपने नोट डाउन कर लो, और हाँ पॉसिबल हो तो कमेंट बता देना, गूगल पे आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई करना, और जब आप ये 3 ढूंढोगे, बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता लगने वाली है। इट्स अप टू यू। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी देख लेते हैं। सो इज इन ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग अ क्राइसिस बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर एंड the citizens are indifferent to political parties। जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी कांग्रेस को जानते हैं राजस्थान में, और अन्य निर्दलीय आ जाए तो उसका थोड़ा सा कम पॉपुलैरिटी हो जाती है ना? क्योंकि 2-3 चीजें मैंने खुद ने देखी है। फर्स्ट, आज से 2 साल 3 साल पहले, कोविड से पहले पड़ोस में अंकल रहते थे, उन्होंने चुनाव के लिए अपना नाम दर्ज कराया, टिकट भी मिल गई, चुनाव लड़ा भी, पर हार गए। क्यों? पॉपुलर नहीं थे इतने, है ना?
राजनीति में आने के लिए आपको पॉपुलैरिटी गेन करनी पड़ती है, उसके लिए आपको एफर्ट और टाइम दोनों देने पड़ेंगे। अब जैसे अगर आप छात्र नेता की बात करो तो वो पहले से पॉपुलर है, कल को वो अगर सत्ता में आए तो लोग उनको जानेंगे, एटलीस्ट उनको वोट भी दे सके, है ना। तो ये थोड़ी चीजें डिफरेंट हो जाती है। सो the available evidence shows that this belief is only partly true for India, and the evidence based on a series of large sample surveys conducted over several decades shows that कई शताब्दियों तक जो अध्ययन किया गया उस गहन अध्ययन का रिजल्ट है कि political parties do not enjoy much trust among the people in South Asia। चलो भैया रीजन भी आ गया, साउथ एशिया में ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। The proportion of those who say their trust in political parties is not much or not at all is more than those who have some or great trust। ये रीजन था कि भाई ट्रस्ट नहीं करते कहां, साउथ एशिया। मतलब कि अगर कोई भी मैप आपको दिखाया जाए, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहां नीचे कमेंट नहीं करना कि सर स्केल नहीं है सर वो, है ना, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैप में कोऑर्डिनेट हमें पता होता है डायरेक्शंस कि हमेशा जो अपर साइड होगा वो नॉर्थ होगा, है ना। सर आप ज्योग्राफी को क्यों करवा रहे हो, बस ऐसे ही मन कर गया मेरा, है ना। नॉर्थ हो गया तो जैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन हमें तय, तो इट मींस कि साउथ का जो पार्ट है एशिया का, वो ये बोलता है कि हमें क्या नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। मतलब कि नॉर्थ के अपोजिट मैप पढ़ने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, अपर साइड हमेशा राइट साइड में अपर लिखना नॉर्थ, बाकी जो एरिया आप दिल्ली क्या कर पाओगे। अगर इसमें हमारे पास अर्थ है क्या, ओके। सो नेक्स्ट फर्स्ट रीजन तो हमारा हो गया भाई क्या नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते बंदे। क्यों नहीं करते यार। सेकंड, the same is true of most other democracies as well। political parties are one of the least trusted institutions all over the world। अच्छा ऐसा क्यों है, क्यों लोग जो है उन पे ट्रस्ट नहीं करते? क्योंकि देखो जो सिनेरियो है ना, जो हमें दिखाया गया है, ऐसा नहीं कि हमने देखा है खुद से, बट हमें दिखाया गया है मूवीज में, टीवी शो में, रियलिस्टिक शो में, रियल लाइफ में, और बहुत सारी जगह जब लोग डिस्कशन करते, खासकर खतरनाक वाला डिस्कशन होता है ना, वो होता है हमेशा बुढ़े लोगों के बीच में। हंसने की बात नहीं है, पर हाँ जब भी मौका मिले ना, कोई 10-12 बूढ़े बैठे हो, उनके जाके बीच में चुपचाप बैठ जाना और सुनना वो क्या बातें करते हैं। अरे वो इतनी खतरनाक बातें करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और उनके पास एक ही मुद्दा है, वो है शहर का, गांव का, देश का विकास। और वो ऐसी चीजें, वो ऐसे आइडियाज देते हैं कि अगर उनको 1.5% अप्लाई कर दिया जाए तो देश की स्थिति क्या हो सकती है, सुधर सकती है। और जो दुनिया का परम ज्ञान है, परम सत्य, वो आपको उन बुड्ढों के बीच में ही मिलेगा, है ना। मैं पूरा इज्जत से बोल रहा हूँ, बुड्ढो दादा लोग, है ना। सो वो जो है ना, वो भी डिस्कशन करते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी वो नेता ऐसा है, क्योंकि देखो वो लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो किसी भी इंसान के अंदर की क्या चल रहा है वो शायद बता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, एटलीस्ट हमसे ज्यादा तो एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने सफर किया है। तो वो सब मिलकर हमारे सामने सिनेरियो ऐसा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो ज्यादातर ट्रस्टवर्दी नहीं होते। क्यों नहीं होते, बहुत सारे रीजंस है ना, किताब लिखी जा सकती है उन पर। मूवीज में देखा आपने कि दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, किसके लिए, सब जगह एक ही फायदा है, वो है मनी भाई। ऐसा जो है वो सब समस्याओं का समाधान और सब समस्याओं की जड़ दोनों है। यूज करना आना चाहिए कि सही काम में यूज कर रहे हो, गलत काम में यूज कर रहे हो, करेक्ट। तो सबसे बड़ा फैक्ट। देन yet the level of participation in the activities of political parties was fairly high। और इसके बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा है, की कलाकारी। So next, the proportion of those who said they were member of some political party was higher in India than many advanced countries like Canada, Japan, Spain and Korea। हमारे ताऊ जी विधायक हैं, हमारे चाचा जी विधायक हैं, हमारे ताऊ वो, हमारे पापा वो, हमारे वो, है ना।
इंडिया में सबसे ज्यादा है। दूसरी कंट्रीज में जैसे कि कनाडा में, जापान में, स्पेन में एंड साउथ कोरिया में बहुत कम है ना। एक अभी कल परसों मैंने एक टीवी का एड देखा था, ताजा जो चाय है ना, ताजा हो ले, आता है ना एड। उसमें क्या था, एक बैंक का एडवर्टाइजमेंट था जिसमें वो बैंकर कैशियर थी, बैठी थी उस वक्त, और कोई मंत्री जी का आके बोला, भैया हमारा काम पहले करो क्योंकि हम मंत्री जी के लोग हैं। उतने बोलती है चाय पी के, आइडिया आ गया कि भाई किसी को भी किसी प्रकार का काम है तो मंत्री जी के चले यहाँ आए, आप उनसे काम करवा लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चीजों को हमारे दिखाने की। दिखाया किस तरह से, हालांकि वो चाय का एड था, परंतु जो 10 लोग उसके पीछे इकट्ठा हो गए थे ना कि हम क्या है, मंत्री जी के आदमी हैं, तो वो कहां, इंडिया में बहुत ज्यादा है। हर दूसरा व्यक्ति हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, या तो उसका वो रिलेशन में होगा, या उसके खानदान में कोई होगा, या उसका पड़ोसी कोई होगा। तो हर कोई जुड़ा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी से। ओवर द लास्ट 3 decades, 3 शताब्दियों से द proportion of those who report to be member of political parties in India has been gone up steadily। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि रुतबा बढ़ रहा है, लोग हर कोई पार्टी में इंक्लूड हो रहा है, रजिस्टर्ड कर रहा है। तो रजिस्टर्ड होते वो क्या बोलते हैं, भैया हम तो हैं उस पार्टी के हैं, मंत्री पद जो हैं हमारे ताऊजी लेके बैठे हैं, और फलाना ढिमका वो है, फलाना ढिमका हम उनको जानते हैं। अच्छा मैं अगर बात करूं सिंपली, मतलब बिना कोई तुक बात के, तो जनरली क्या होता है कि देखो बोलना तो नीचे पर, हाँ अशोक गहलोत पूरा नाम है, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मेरा जो ननिहाल है वो गहलोत में है। तो मैं अगर कहूं कि भाई अशोक गहलोत है, वो मेरे नाना जी लगते हैं, क्या कर लिया मैंने, भैया मैंने अपना रिश्ता नाता उनसे जोड़ लिया। क्यों, वो भी सेम का सेम रीजन सेम कास्ट है, मैं भी सेम किस सेम राज्य से हूँ, रीजन से हूँ, है ना। भाई मंत्री जी हैं हमारे नाना जी, ये है ना। तो ये चीजें कहाँ, सिर्फ इंडिया में होती है, और बाई टाइम ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी है। सो द proportion of those who say they feel close to a political party has also gone up in India in this pride period। न्यूज कटिंग से, डिस्पाइट फ्लुएंस पार्टी आइडेंटिफिकेशन हैज गॉन अप इंडिया। अब देखो 1971 से 2005 तक कितना रेशियो क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है। पार्टी मेंबर हैज राइजन इन इंडिया, मेंबर 1967 में कम थे और 2004 में आते थे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। सो ग्लोबल एवरेज में देखो इंडिया क्या है, यहां स्टैंड करता है। ग्लोबल एवरेज के अंदर जो पार्टीज मेंबर है वो सब जगह बढ़ रहे हैं, सब जगह बढ़ रहे हैं। स्वीडन में है, इंडिया में है, और सबसे ज्यादा कि तंजानिया बांग्लादेश में 23.5 26.5, उसके नीचे बाकी सारे कंट्रीज उसके नीचे हैं, मतलब मेंबर में। सो साउथ एशिया की हम बात करें तो क्या है भाई, मेंबर इंक्रीजिंग में 37% ग्रेट और सम पार्टी, मतलब पॉलिटिशियन प्यार मोहब्बत में, मतलब कि सपोर्टर हैं बहुत ज्यादा 37%। 43% ज्यादा कम इंटरेस्टेड है, और 20% ऐसे जिनको पता ही नहीं, है ना। टोटल 100% की हम साउथ एशिया की बात करें जिसमें इंडिया शामिल है। क्रंचिंग द नंबर्स, ये बढ़िया ही बनाया गया टैब द क्लर्क की सन कैटलॉग कार्टून इनकॉर्पोरेशन की है। डज दिस कार्टून रिफ्लेक्ट द डाटा ग्राफिक शोन ऑन द प्रीवियस पेज। 27% of candidates think that the liberals should be in power, 35% think that the conservation deserve a change, and 90% of candidates agree that all politicians should be locked in the trunk of 82 Yogo going over Nigeria Falls। हाँ रिलेटेड है। देखो कुछ लोग सोचते हैं कि लिबरल जो है वो पावर में ही रहना चाहिए जिसके पास पैसा अंधाधुंध है, कुछ सोचते हैं भाई थोड़ा चेंज चाहिए, कुछ ऐसे इतने गुस्से वाले हैं ना कि इनको डाल के पैक करके कहीं फेंकवा दे, परेशान ना करे हमें। सो इट्स जस्ट अ कार्टून, है ना। आई एम ट्राइंग टू ओनली एक्सप्लेन दैट जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। नेशनल पार्टीज, अब बात करते हैं अपने भारत की पार्टियों के बारे में भैया। थोड़ा टाइम बड़ा हो गया। ओके सो नेशनल पार्टीज ऐसी बात नहीं है कि सारी पार्टियां, पर हाँ जिन जिनका जिक्र आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, वेरीफाइड, अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड, उन्हीं का
इंट्रोडक्शन हम आपके सामने। सो 4 and 4 8 है, democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kind of political parties. So first, parties that are present in only one of the federal unit and parties that represent in several of all unit of the federation. So this is the case in India as well. There are some country-wide parties which are called national parties. These parties have their unit in various states, but by a large, all these units follow the same policies, programs, and strategy that is decided at the national level. सीधी सी बात क्या है कि भैया देखो, जो पार्टी हमारे राज्य में है, मतलब जिले में पार्टीज हैं, उन पार्टी का अपर लेवल नेशनल पार्टीज हैं, और नेशनल पार्टीज की सारी पॉलिसी अंडर गवर्नमेंट है, नेशनल पॉलिसीज के अंडर में है ना। तो रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टी जो है ना, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, कौन कौन सी है, क्या क्या है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। पहला पॉइंट कि हर पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, तो होनी चाहिए, अभी वो कहलाएगी। while the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and stabilized parties. These parties are given a unique symbol. Only the official candidate of that party can use that election symbol. So parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. That is why these parties are called recognized पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों है कि भैया जैसे ही इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई, वो अगर कोई पार्टी बहुत ज्यादा बड़ी है और टाइम से चलती आ रही है, अपना ट्रस्ट बनाए रख रही है अच्छे कामों के लिए, है ना, तो उनको क्या एक यूनिक लोगो जो है वो दिया गया है। जैसा भाई हमारे चैनल का एक बढ़िया सा लोगो बना हुआ है, देखो, है ना, और एक बैकग्राउंड कवर भी बना हुआ है चैनल का, तो वो यूनिक है ना, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर कहीं और वो चीज हमें दिख रही है, इट मींस कि वो हमारा ही क्या है भाई, हमारी कोई दूसरी ब्रांच है और इनलीगली उसको कॉपी नहीं किया जा सकता, है ना, कॉपीराइट के अगेंस्ट है। सो बिल्कुल वैसे ही ये जो इलेक्शन कमीशन है उनको एक यूनिक लोगो प्रोवाइड करवाता है, जिसका वो यूज अपनी जगह पर इलेक्शंस में या फिर इलेक्शन अपने रीजनल एरिया में उनका यूज कर सकते हैं, और कोई भी थर्ड पार्टी उनको यूज नहीं कर सकता। अगर वो यूज करता है, इट मींस कि वो उन्हीं से रिलेशन रखता है। और यही कुछ चीजें मिलाकर और यूनिक चीजें ना, उनको जैसे प्रिविलेज, मतलब कि खास अधिकार जो है उनको दिए गए, और उन्हीं के तौर पर इनको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। और उन्हीं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन जो है वो आज हम करने वाले हैं। सो द इलेक्शन कमीशन हैज लेट डाउन डिटेल्ड criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party. A party that secure at least 6% of the total vote in election to the legislative assembly of the state and win as the at least 2 seats in recognized as state party. So अब देखो क्राइटेरिया क्या है इसका, कि अगर सर हमें रिकॉग्नाइज पार्टी में, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे इलेक्शन लड़ने की सोचेंगे, है ना, सारे तो ऐसा नहीं कि सब डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने, टीचर बने, कुछ राजनीति वाले भी हैं, है ना, वो देखो पीछे बैठे, है ना, तो वो ये सोचेंगे कि सर क्राइटेरिया बताओ हमें, है ना, कि कैसे जो है हम यूनिक वे में स्टेबलाइज हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। आई विल टेल। सो पहला है द proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized a party that secure at least 6% of the total vote in election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in recognized as a state party. तो लगभग उसके पास 6% वोट हो और लगभग अधिकतम 2 सीट जो है उनको मिली हो, कहां, स्टेट पार्टी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली पाए, तो वो रिकॉग्नाइज होगी। अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 सीट्स एंड विन एट लीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी। या फिर कोई ऐसी पार्टी हो जिसने 6% वोट जो है लोकसभा इलेक्शन में या फिर असेंबली के इलेक्शन में मिला हो, और साथ ही साथ इनके पास कितनी सीटों, 4 सीटें हो, कहां पर, लोकसभा में, तो वो क्या हो जाएगी, रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाएगी। बस सिंपल सा क्राइटेरिया है।
है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें, हमें बस लोगों का ट्रस्ट हासिल करना है। और ट्रस्ट हासिल करने के लिए क्या, जो कंसिस्टेंट वर्क चाहिए होगा। और हमें सबसे पहली बात, बी पोलाइट। लोगों के लिए आप जितना पोलाइट रहोगे उतना ही आपको अपना जो एक सिंबल है, आपका क्राइटेरिया है, आपका एक अच्छा रुतबा है, वो बनाने में हेल्प करेगा। According to this classification, there were 7 recognized national parties in the country in 2019. Let us learn something about each of these parties. और क्या पता भविष्य में कभी आपका भी एनसीईआरटी में नाम हो कि अरे यार ये पार्टी जो उस बंदे की थी यार, उसने बनाई थी, है कि नहीं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। सो पहली पार्टी जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, launched on 1st January 1998 under the leadership of Mamata Banerjee। तो देखो ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी जो है वो किसकी लीडरशिप में लॉन्च हुई है, ममता बनर्जी लीडरशिप में। कब, 1 जनवरी 1998 को। रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी इन 2016। कितना साल लग गया, 98, 99, 2000, 18 साल लगे, है ना, कोई ज्यादा टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। The party's symbol is flower and grass. The committed to secularism and federalism. He has been in power in West Bengal since 2011. Also has a presence in Arunachal Pradesh, Manipur. So first, committed to secularism and federalism. ये पता होना चाहिए पार्टी के सिंबल में क्या चीजें जो है उनका मीनिंग है। So has been powered in West Bengal. कहां पर है पावरफुल, वेस्ट बंगाल में since 11। So also has a presence in Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura. In the general election held in 2019, it got 4.7% votes and won 22 seats, making it the 4th largest party in the Lok Sabha. So वोट तो कितना मिले, 4.7%, जब कितना बोला था, 6% बोला था, परंतु 22 सीट मिली है इनको, 22 सीट्स। तो इसलिए मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। और चौथे नंबर पर, 4th रैंक पर सबसे लार्जेस्ट थी ये पार्टी। कहां पर, लोकसभा में। कहां, लोकसभा में। तो इंपॉर्टेंट है, 4.0% वोट, 22 सीट्स लोकसभा, और चौथी नंबर पर सबसे बिगेस्ट पार्टी थी कौन सी, AITC। याद रखना है, शॉर्ट नोट जो है वो इसके बना लेना, काम आएंगे एग्जाम्स के अंदर। तो अगली पार्टी कौन सी है भैया, बहुजन समाज पार्टी, BSP। सिंबल क्या है, हाथी, तगड़ा, मोटा, हट्टा, है ना, दिमाग वाला। हाथी की मेमोरी जो इतनी है वो 7 जन्म तक इस चीज को नहीं भूलता, है ना। और इसीलिए हाथी को बचपन से अगर उसमें रखे ना, जंजीरों में जकड़े, तो वो हर वक्त यही सोचता है कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ, जब बल्कि बड़ा हो जाने पर उसकी पावर बढ़ जाती है, पर यही सोचता है कि नहीं, जंजीरें हैं जिनको मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, है ना। और सबसे बुद्धिमान या फिर जो मेमोरी पावर है ना सेव करने की, वो सबसे ज्यादा हाथी की होती है। फैक्ट बता दिया मैंने, तो क्या बात है। Formed in 1984 under the leadership of कांशीराम के अंडर में ये भाई BSP पार्टी थी, seeks to represent and secure power for the बहुजन समाज, which include the Dalit, Adivasis, OBCs and religious minorities। तो इनके लिए मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी, इसीलिए उनका जो सिंबल है वो आती थी भाई पावर में हम भी है, हम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं in the sense। So drawn inspiration from the ideas and teaching of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Periyar Ramaswamy Nayakar and Baba Saheb Ambedkar। So इसीलिए इस पार्टी का जो सिंबल था वो हाथी था in the blue background। So stand for the cause of securing the interest and welfare of Dalit and oppressed people। It has its main based in the स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहां पर थी, उत्तर प्रदेश में थी। सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। यहां पर ये पार्टी जो थी बेस दी किसने बनाई थी? ये थी कांसीराम के अंडर लीडरशिप में। और टीचिंग किसकी थी भाई? साहू महाराज की थी, महात्मा फुले की थी, फेरिया राम स्वामी नायकर की थी, बाबा साहब अम्बेडकर थी। और ये सारे ऐसे बंदे हैं जो एजुकेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, पहली नारी जिन्होंने शिक्षा, महिला शिक्षा के लिए क्या आवाज उठाई थी, पढ़ा भी रही थी, है ना। बहुत सारे सेक्रीफाइस करने के बाद भी वो लड़कियों को पढ़ाना उन्होंने जारी रखा। तो मोस्टली ये जितने भी लोग थे ना, ये इंस्पिरेशन थे इस पार्टी के, और सारे के सारे एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, इसलिए ये पार्टी पॉपुलर हुई। So formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different time. In the Lok Sabha election held in 2019, it polled about 3.63 votes and secured 10 seats in the Lok Sabha. तो कितनी सीट को बोला था? लगभग 4 या फिर 2 सीट्स का बोला था, जिसमें से इन्होंने 10 सीट जो है वो सिक्योर करी। लोकसभा के अंदर 4 सीट का बोला था, है ना। असेंबली में 2 सीट्स का बोला था, तो लोकसभा सिक्योर करी और ये क्या हो गई? शामिल हो गई किसमें भैया? एज ए रिकॉग्नाइज पार्टी में ना। मैंने सोचा अंदर आगे कुछ दे रखा है, पर इतना ही है ना। तो अब इसमें इंपोर्टेंस बात क्या है कि फॉर्म गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एंड डिफरेंट टाइम। अलग अलग पार्टियों ने सपोर्ट किया। मुद्दा था वो सही था, एजुकेशन। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द ईस्टवाइल भारतीय जन संग्रह फॉर्म बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951 want to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values. The Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism and अंत्योदय। So इनकी इंस्पिरेशन क्या थी? कि इंडिया को बिल्ड करना, है ना, उनकी पावर को बिल्ड करना, उनके कल्चर को बिल्ड करना, और उनकी जो पुरानी भारतीय संस्कृति है ना, पौराणिक, उस संस्कृति को बनाए रखना इनका मुद्दा था। अब देखो सभी पार्टियां जो है ना वो अलग अलग मकसद के लिए, और शायद इसीलिए इंडिया में ना जो चीजें इतनी स्टेबल है, क्योंकि अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं कि सारी पार्टी एक तरह के काम करें और सारे रह पाए। अलग अलग पार्टी क्या करी, सबको मिला के, है ना, 25% करके मिला के कर रही है, तब जाके पूरा स्टेबल है। कोई एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है, कोई कल्चर को सपोर्ट कर रही है, कोई लोगों की जो राइट्स है उनको सपोर्ट कर रही है ना। जो पीछे वाली हाथी वाली पार्टी थी वो किसको सपोर्ट कर रही थी? वही लोगों के राइट को सपोर्ट कर रही थी, लोगों के एजुकेशन को कर रही थी ना। उससे पहले वाली पार्टी स्पेशल जो वहां के रिलीजन वाले लोग थे उनको सपोर्ट कर रही थी, उनके लिए लड़ रही थी। बीजेपी जो है वो किसके लिए? कल्चर के लिए, एंशिएंट इंडिया जो कल्चर है उनके लिए लड़ रही है ना। तो सब कुछ मिला के, है ना, एक परफेक्ट जो चीज है ना वो बनती है, इसीलिए इंडिया को डाइवर्स कंट्री कहते हैं। सो कल्चरल नेशनलिज्म फॉर हिंदुत्व is an important element in its conception of Indian nationhood and politics. So want full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion, and ban on religious conservation. So JNK का आपको पता है ना, पहले क्या सिस्टम था कि कौन सा आर्टिकल लगा था, फिर हटा दिया गया था, और किसके लिए ये जो पार्टी थी बनी थी, है ना। पहले ये जो मुद्दा था ना भारत पाकिस्तान वाला और जम्मू कश्मीर पर अधिकार वाली, ये बहुत ज्यादा चल रहा था ना, सबको पता है। तो उसी को सिक्योर करने के लिए ना, एक पूरे हिंदू राष्ट्र को, भारत को बनाने के लिए इस पार्टी का एक तरह से उद्भव हुआ था। इट सपोर्ट बेस इंक्रीज्ड substantially in 1990s. Earlier limited to north and west and north and to urban areas, the party expanded support in the south, east, in the northeast and to rural areas. Came to power in 1998 as the leader of the National Democratic Alliance. NDA का लीडर भी बन गया था अलायंस का, including several regional parties. Emerged as the largest party with 303 members in the 2019 Lok Sabha elections. So currently lead the ruling India government at the center. बीजेपी जो है वो सेंट्रल लेवल पर, है ना, एनडीए जो गवर्नमेंट है उसको रन कर रहा है पूरा 303 मेंबर के साथ। और आपको पता है प्रेजेंट टाइम में सत्ता किसकी है? बीजेपी पार्टी की सत्ता चल रही है ना, अगर हम पीएम मोदी जी के फेवर में बात करें तो। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई,
formed in 1925, believe in Marxism, Leninism, secularism, and democracy, opposed to the forces of sectionism and communalism, accept parliamentary democracies as a means of promoting the interest of the working class, farmers, and the poor. अब देखो, एजुकेशन हुआ, शेड्यूल कास्ट हुआ, कल्चर हुआ, अब फार्मर के लिए जो किसान है, सबको पता है उनके बिना जो खाना पीना है सब अधूरा है ना, तो उनको सपोर्ट के लिए ये पार्टी आई थी एंड बिकेम वीक आफ्टर द split in the party in 1964 that led to the formation of CPIM and significant presence in the states of Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Its support base has gradually declined over the years. So it secured less than 1% vote and 2 seats in 2019 Lok Sabha elections, advocates the coming together of all left parties to build a strong left front. So third जो असेंबली थी, असेंबली इंडिया वाला जिसमें फ्रंट लेफ्ट वाला, उसके अंडर में इंडिया गवर्नमेंट बनी है। 1% कितना था? 1% था क्या? हाँ, 1% वोट सिक्योर किया 2 सीट के साथ, मतलब सिक्योर होगी और बाद में सेपरेट होगी कुछ रीजनल के कारण और कुछ अलग अलग रीजन में, है ना, सपोर्टिव नहीं मिल पाया, तो एक तरह से रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज पार्टी के फेवर में है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM, इसमें हो गई थी ये 2 पार्टी, पहले एक सिंगल पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, फिर CPIM में ये अलग होगी। सो फाउंडेड इन 1964, बिलीव इन मैक्सिमम लेनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सर्कुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इसके अपोजिट थी इंपीरियलिज्म के और कम्युनलिज्म, एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मींस फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। सो एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। कहाँ मिल रहा था? वेस्ट बंगाल में मिला, केरला में मिला, त्रिपुरा में मिला, एंड स्पेशली अमंग द पुअर। किनके बीच में? गरीबों के बीच में। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से पार्टी थी, फार्मर के लिए थी, तो उनको सपोर्ट करेगी। एंड फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड द इंटेलिजेंसिया, critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country. So was in power in West Bengal without a break 34 years. कितने? 34 years. In the 2019 Lok Sabha elections, it won about 1.75% of the votes and 3 seats. कब? 2019 में 1.75 इन पे वोट मिले और 3 इनके पास सीट्स थी। सो नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। तो देखो ये 2-3 पार्टियां ना जो हमें बचपन से पता है कि भैया जब हम छोटे थे ना तो बीजेपी और कांग्रेस की बातें, है ना, उनके लिए होने वाली बातें वो हम अपने घर में सुनते रहते थे कि अच्छा दादाजी ये कह रहे हैं, मासी ये कर रही है ना, तो उसी लिए पॉपुलरली नॉन एज द कांग्रेस पार्टी, one of the oldest party of the world, one of the oldest party of the world, founded in 1885 and has experienced many splits. बहुत सारे क्या देखे इन्होंने जो टकराव हैं या फिर विभाजन है वो देखे इन्होंने। played a dominant role in Indian politics and the national and state level for several decades after India's independence. बहुत सारे क्या के आजादी के बाद। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India, ruling party at the center till 1977 and then from 1980s to 1989. Its support declined but it continues to be present throughout the country, cutting across social divisions. A centristic party, neither rightist nor leftist, है ना, दोनों में भी नहीं। In its ideological orientation, the party espouse secularism and welfare of weaker section and minorities. किन के लिए थी? And the INC support new economic reforms, but with a human face. Leader of the United Progressive Alliance (UPA) government from 2004 to 2000. In the 19 Lok Sabha election, it won 90.5% वोट एंड 52 सीट। सबसे ज्यादा सीट जो है और वोट जो है वो इनको मिले, कांग्रेस को। तो बहुत पुरानी पार्टी है और लंबे समय से भारत के इतिहास को इन्होंने देखा है।
तो लोगों के मन में अभी भी राज करती है। सो इसका दूसरा पार्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सो फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, उसका विभाजन है। स्पाउस डेमोक्रेसी गांधीयन सर्कुलिज्म, गांधीजियन सर्कुलिज्म, इक्विटी, social justice and federalism, want that high offices in government be confined to natural born citizens of the country. A major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. A coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with the Congress. तो देखो बेसिकली समझने वाली कौन सी बात है, कब ये फॉर्म्ड हुई, कब ये सामने आई, स्प्लिट किसका थी, कांग्रेस का थी, और द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अलायंस में थी विद द कांग्रेस, किसके साथ, कांग्रेस के साथ 2004 के। अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 1.5 वोट एंड 5 सीट्स। तो इसकी वजह से ये क्या हो गई, एक रिस्पेक्टिव पार्टी हो गया ना, रिकॉग्नाइज पार्टी हो गई। सो इसके बाद आज का जो सेशन है हमारा हम करते हैं यही कंप्लीट, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा भी नेशनल पार्टीज हैं वो कौन कौन सी। इसके बाद नेशनल के बाद हम थोड़ा और नीचे आएंगे, हम आएंगे स्टेट के अंदर कि भाई स्टेट के अंदर कौन कौन सी पार्टी है, क्या क्या है, कैसे काम होता है, फिर रिकॉग्नाइज है वो कैसे होती है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।